बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज मैं आपसे लिक्विड डिटर्जेंट की एक ज़बरदस्त किस्म की फार्मूलेशन शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है, इसमें कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, ताकि हर एक चीज़ की आपको बआसानी समझ आ जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों। सबसे पहले हम पानी लेंगे 800 ml। दोस्तों, पानी हमने थोड़ा सा गर्म इस्तेमाल किया ताकि हर एक चीज़ इसमें बआसानी हल हो जाए। दोस्तों, उसके बाद हम इसमें शैम्पू बेस डालेंगे 70% वाला 60 ग्राम। दोस्तों, शैम्पू बेस का काम है झाग बनाना और ये सफाई में भी अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, अभी हम शैम्पू बेस को पूरी तरह हल करेंगे, बिल्कुल यकजान करेंगे। बेशक उस पर अगर 5 या 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि चीज़ पूरी तरह हल होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम इंग्रेडिएंट्स अच्छी क्वालिटी वाले डालेंगे, क्योंकि अगर हम अच्छी क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी वाला बनेगा। फिर आप इसको बेशक घर में यूज़ करें तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आप इसकी मार्केटिंग करें तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इसका। ये देखिए दोस्तों, अभी हम शैम्पू बेस को हल कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा शैम्पू बेस पानी में हल हो गया। उसके बाद हम एसिड स्लरी यानी सल्फ्यूनिक एसिड डालेंगे 96% वाला 80 ग्राम। दोस्तों, इसको काला तेल भी बोलते हैं। तो दोस्तों, सल्फ्यूनिक एसिड सफाई में सबसे अहम किरदार अदा करता है, यानी इसमें सफाई में सबसे जो अहम किरदार है वो सल्फ्यूनिक एसिड का है। दोस्तों, अभी हम सल्फ्यूनिक एसिड को भी अच्छी तरह हल करेंगे। दोस्तों, सल्फ्यूनिक एसिड को हम मेटेलिक स्टिरर से नहीं हिलाएंगे, क्योंकि इसमें एसिड होता है तो ये मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसको हम लकड़ वाले स्टिरर से हिलाएंगे। दोस्तों, ये टेक्निकल चीज़ें ये समझनी होती है। दोस्तों, सल्फ्यूनिक एसिड को भी हम अच्छी तरह हल करेंगे। जब सल्फ्यूनिक एसिड मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा, फिर अगला इंग्रेडिएंट इसमें हम डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम सल्फ्यूनिक एसिड को हल कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो हमने थोड़ी देर के लिए स्किप की थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसको हल होने में, तो इसलिए हमने वीडियो स्किप की थी। अब चूँकि ये सल्फ्यूनिक एसिड हल हो गया है, अभी हम इसमें कास्टिक लई डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम कास्टिक लई डाल रहे हैं इसमें 33% वाली 36 ग्राम, यानी 12 ग्राम इसमें कास्टिक सोडा और 24 ग्राम पानी हमने इसमें मिलाया, तो इसका हमने सॉल्यूशन बनाया है। दोस्तों, जब हम ये कास्टिक लई का सॉल्यूशन बनाते हैं तो काफ़ी हीट प्रोड्यूस होती है इसमें, यानी इसमें काफ़ी हीट पैदा होती है। तो इसको हम ठंडा होने देंगे, फिर डालेंगे इसको। और दोस्तों, एकदम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ हिलाते भी जाएंगे। दोस्तों, इससे हमारा पीएच बैलेंस हो जाएगा, यानी कास्टिक लई से हमारे जो प्रोडक्ट है इसका पीएच बैलेंस हो जाएगा। देखो, पहले हम अच्छी तरह हल करेंगे, उसके बाद इसका हम पीएच मालूम करेंगे। तो दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट का जो पीएच है वो 8 से लेकर 10 तक होना चाहिए, मतलब 8 और 10 के दरमियान होना चाहिए। अगर 8 से थोड़ा बहुत कम हो जाए तो खैर है, लेकिन 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पीएच ज़्यादा हुआ तो ये हमारे कपड़ों को भी ख़राब करेगा और हमारे हाथों को भी ख़राब करेगा। ये देखो, तो अभी हम पीएच चेक कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में हमारा पीएच चेक हो जाएगा और सामने आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट का पीएच है 9। दोस्तों, बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट का पीएच बैलेंस हो गया है, ये 9 है, बिल्कुल हमें 9 ही चाहिए। 8 से लेकर 10 तक होना चाहिए, तो 9 भी ठीक है, 9 बिल्कुल आइडियल है।
दोस्तों उसके बाद हम इसमें सोडियम सिलिकेट डालेंगे 50 ग्राम। दोस्तों सोडियम सिलिकेट को एंटी रीडिपोजिशन एजेंट कहते हैं, यानी कपड़ों वॉशिंग मशीन में कपड़ों से जो मैल निकलता है वो दोबारा कपड़े में नहीं लगने देता, नीचे बैठ जाता है सोडियम सिलिकेट की वजह से। यानी कपड़ों से जो मैल निकलता है वॉशिंग के दौरान तो वो नीचे बैठ जाता है, ये दोबारा कपड़ों में मैल नहीं लगने देता। तो दोस्तों काफ़ी ये अच्छा इंग्रेडिएंट है। दोस्तों 50 ग्राम से ज़्यादा भी ना डालें क्योंकि ये फिर कपड़ों को ख़राब कर देता है। 50 ग्राम से कम डालें, बेशक आप 30 ग्राम डालें, 40 ग्राम डालें, लेकिन 50 से ऊपर ना डालें आप इसको। दोस्तों सोडियम सिलिकेट गाढ़ा होता है, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों सोडियम सिलिकेट से हमारे जो लिक्विड डिटर्जेंट की डिटर्जेंसी पावर होती है वो बढ़ जाती है। दोस्तों सोडियम सिलिकेट हल करने के बाद इसमें हम प्रिजर्वेटिव डालेंगे, यानी फार्मालिन डालेंगे इसमें 5 ग्राम। दोस्तों इससे हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। वैसे तो आप ये प्रोडक्ट 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रोलॉन्ग इसको इस्तेमाल करना है और ज़्यादा बनाना है तो आप इसमें फार्मालिन ज़रूर डालें। फार्मालिन से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, 1 साल तक बढ़ जाती है इसकी शेल्फ़ लाइफ। आप किसी भी प्रोडक्ट में फार्मालिन डालें, लेकिन खाने पीने वाली चीज़ में फार्मालिन नहीं डालनी, उसका अलग प्रिजर्वेटिव है। ये सिर्फ हमारे लिक्विड डिटर्जेंट हो गया या डिश वॉश लिक्विड हो गया या हैंड वॉश हो गया उसके लिए। दोस्तों फार्मालिन हल करने के बाद इसमें हम खुशबू डालेंगे। दोस्तों हमारी खुशबू काफ़ी तेज़ है, हमने खुशबू 2 ग्राम डाली है इसमें। दोस्तों खुशबू आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी आप खुशबू इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन वाली खुशबू इस्तेमाल करें, आप जैस्मीन वाली इस्तेमाल करें। तो मेरे पास सर्फ एक्सेल वाली खुशबू थी, वो मैंने डाली 2 ग्राम। खुशबू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। दोस्तों खुशबू हल करने के बाद इसमें हम कलर डालेंगे। दोस्तों हमारे पास ब्लू कलर है तो हम ये ब्लू कलर डालेंगे इसमें। दोस्तों कलर की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। अगर आपने घर में इस्तेमाल करना है तो फिर आप कलर ना ही डालें तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपने इसकी मार्केटिंग करनी तो आप इसमें कलर ज़रूर डालें, बहुत तेज़ कलर भी ना डालें क्योंकि इससे हमारा प्रोडक्ट का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। बस लाइट सा कलर रखें ताकि ये खूबसूरत लगे। कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। दोस्तों आप ग्रीन डालें, ब्लू डालें, दोस्तों कलर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोस्तों कोशिश करें कि अगर आपने इसकी मार्केटिंग करनी तो आप इसमें केमिकल कलर डालें। हाँ अगर घर में इस्तेमाल करना है तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन फूड कलर कुछ टाइम के बाद धुंधला हो जाता है। दोस्तों कलर हल करने के बाद इसमें हम कंडीशनर डालेंगे कोकोबीटेन 20 ग्राम। दोस्तों कोकोबीटेन भी ये है कंडीशनर है ये, और ये झाग पैदा करता है, यानी झाग बढ़ाने में मदद करता है, इससे झाग बढ़ जाती है। और दूसरा है कि इससे हमारा प्रोडक्ट भी गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए दोस्तों हमारा प्रोडक्ट गाढ़ा हो गया है बिल्कुल। अभी हम इसमें कोई एमल्सिफायर नहीं डालेंगे। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल किया है कास्टिक सोडा के अलावा इसमें हमने कोई भी पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, लेकिन कास्टिक सोडा को भी हमने पानी में हल किया था, इसका सोल्यूशन बनाया था तब डाला इसमें। तो दोस्तों इसमें हमने कोई एमल्सिफायर नहीं डाला। अगर ज़रूरत थी तो हम डाल लेते, लेकिन ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट गाढ़ा हो गया है। दोस्तों इसको हम कुछ घंटों के लिए रखेंगे ताकि इसके अंदर जो झाग है यानी फोम है वो बैठ जाए, सेटल हो जाए। ये देखिए दोस्तों हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल गाढ़ा हो गया। ये देखिए ट्रांसपेरेंट नहीं है और क्लियर नहीं है, इसलिए कि इसमें अभी फोम है यानी झाग है। जब वो सेटल हो जाएगा तो हम इसको फिर दोबारा दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा प्रोडक्ट कुछ घंटों के बाद बिल्कुल ये देखिए कलर बिल्कुल डार्क लग रहा है, लेकिन ये देखिए चूँकि ये बर्तन वाइट है और कलर ब्लू है तो इसलिए बहुत डार्क लग रहा है, लेकिन ये देखिए डार्क नहीं है ज़्यादा। ये देखो हम चम्मच में जब उठाते हैं तो लाइट सा है, देखो ओशियन ब्लू कलर है ये। दोस्तों काफ़ी ये अच्छी क्वालिटी वाला लिक्विड डिटर्जेंट है, आप इसको ट्राई करें और अगर वो अच्छा लगे तो आप इसकी मार्केटिंग भी करें। और दोस्तों ये खुशबूदार भी है और गाढ़ा भी है और कलरफुल भी है। ये देखें दोस्तों
और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला है और इसकी सफाई की पावर काफ़ी अच्छी है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल गाढ़ा है। दोस्तों अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।